हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अपनी सिलेबस के आखिरी टॉपिक के बारे में। और जो हमारे सिलेबस का आखिरी टॉपिक है वो आप लोगों को भी इस पीपीटी में शो हो रहा है। क्या लिखा हुआ है कि मॉडर्न सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट। जो हम सर्वेइंग आज तक अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, उस सर्वेइंग में कौन कौन से हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो मॉडर्न कहलाते हैं। अब मॉडर्न मीन्स कि एडवांस लेवल के बोल सकते हैं कि एडवांस लेवल के हमारे पास जो सर्वेइंग के इंस्ट्रूमेंट होंगे, या मॉडर्न बोल लें या ये बोल दें कि हमारे पास क्या है, एडवांस्ड सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट है। तो उस एडवांस सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास लास्ट टॉपिक है यूनिट नंबर 5 का। यहाँ से हमारे पास यूनिट नंबर 5 क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्या होगा इस टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले हमें ये सीखना होगा, हमारे ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में जानकारी पता करनी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, उनके बारे में हमें डिटेल स्टडी जाननी है। दूसरा हमारे पास है कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरमेंट, कि आखिर कौन से प्रिंसिपल पे कैसे, कौन ऐसा प्रिंसिपल है जिसके बिहाइंड क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरमेंट है, इसके पीछे कौन सा प्रिंसिपल वर्क करता है। फिर कुछ हमारे पास डिस्क्राइब जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है उनके नाम देखेंगे कि लाइक डिस्टोमैथ, टेलरोमीटर, ये टोटल स्टेशन, स्मार्ट स्टेशन क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। और फिर फाइनली कि जो हमारे पास इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होता है टोटल स्टेशन, उसके पार्ट्स, बेसिक फंक्शन के बारे में हम देखेंगे इस पूरे के पूरे लेक्चर्स में बोल सकते हैं, या आगे वाले 1-2 लेक्चर्स में। तो सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्टिव हमने डिस्कस कर ली। अब हमारे पास एजेंडा क्या है। एजेंडा हमारे पास समझने का है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, प्रिंसिपल ऑफ ईडीएम, टाइप ऑफ ईडीएम, प्रिसाइज मेजरमेंट इन ईडीएम, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट एंड टोटल स्टेशन, और लास्ट में जाके हम स्मार्ट स्टेशन के बारे में देखेंगे। आगे की तरफ बढ़ें तो सबसे पहला हमारे पास जो टॉपिक था वो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता क्या है, तो हमने 12th में ही सारी चीज़ें पढ़ी हैं काफ़ी। 12th में जिन्होंने पढ़ा होगा या फिर 12th नहीं पढ़ा होगा तो फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर या सेकेंड सेमेस्टर में फिजिक्स पढ़ा होगा। फिजिक्स जो हमारे पास होता है, उस फिजिक्स में ही जो हमारे पास ऑप्टिक्स वाली आती है, जो हमारे पास ऑप्टिक्स वाला जो टॉपिक होता है फिजिक्स में, वो पूरा का पूरा ऑप्टिक्स जैसे ही स्टार्ट होती है वहीं पे ये टर्म्स सुनने को मिलता है, क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब यहाँ पे देखो 2 टर्म्स क्या है, कंबाइन है। एक तो हमारे पास दिख रहा है इलेक्ट्रो, दूसरा क्या दिख रहा है, मैग्नेटिक। मैग्नेटिक के मीन्स हम क्या देख रहे हैं, इसमें मैग्नेट की प्रॉपर्टी देख रहे हैं, और इलेक्ट्रो मीन्स कहीं ना कहीं हमें क्या दिख रही है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी भी दिख रही है। तो जहाँ पे इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक दोनों प्रॉपर्टी देखने को मिलती हैं वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहलाता है। अब ये चीज़ें किसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो हम स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। स्पेक्ट्रम क्या है, स्पेक्ट्रम हम बात करते हैं कि जो भी हमारे पास लाइट्स आती हैं, स्पेशली किसकी बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है लाइट्स के बारे में, कि जो भी हमारे पास लाइट्स आती हैं वो लाइट क्या होती हैं, सिर्फ जो हमें पे विजिबल होती हैं उतनी ही नहीं होती, इनके अलावा भी उनमें क्या होते हैं, उनकी पूरी की पूरी क्या होती है, बैंडविड्थ होती है। क्या होता है, पूरा का पूरा उनके पास क्या होता है, एक बैंडविड्थ होता है, पूरा का पूरा एक स्पेक्ट्रम होता है, पूरी की पूरी एक बहुत वेराइटी ऑफ रेंज होती है, जिसमें से हम सिर्फ बहुत ही शॉर्ट रेंज जो होता है, सिर्फ इतना ही पार्ट हम क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं, जबकि पूरा का पूरा उनका स्पेक्ट्रम कहाँ से कहाँ तक लाई करता है। तो उनका जो वेवलेंथ होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, उनका एक बहुत ही बड़ा कॉम्बिनेशन होता है, बहुत ही बड़ा रेंज होता है। तो उसी रेंज को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। जैसे कि हम डिफाइन करें तो हमारे पास बहुत सारी वेव देखने को मिलती हैं। लाइट वेव में हमारे पास गामा रेज होता है, फिर एक्स रेज आता है, फिर अल्ट्रा वायलेट जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में यूवी रेज, वो देखने को मिलता है। फिर हमारे पास आता है यूवी रेज के बाद विजिबल, देखना कहाँ से कहाँ तक, ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, हमारे पास एक्स रेज है, यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे गामा रेज के बाद एक्स रेज है, पहले गामा रेज है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास क्या है, अल्ट्रा वायलेट रेज, और यहाँ से हमारे पास क्या स्टार्ट हो जाता है, इंफ्रारेड। मीन्स सिर्फ हमारे पास ये नैरो जो पार्ट बच रहा है, ये जो हमारे पास नैरो सा रीजन दिख रहा है, इतने ही पार्ट में हमारे पास क्या होता है,
विजिबल रेंज होता है, जिसमें हमारे पास लाइट दिख रही है वो बस इतने ही पार्ट की हम देख पाते हैं। ये छोटा सा जो पार्ट हमें दिख रहा है यही हमारे पास विजिबल लाइट होती है। और आप लोगों ने पढ़ा ही होगा लास्ट क्लास में कि मीन्स प्रीवियस के लेक्चर्स में बात करें या प्रीवियस सेमेस्टर्स में बात करें कि विजिबल लाइट भी क्या होती है, 7 पार्ट्स में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है जब प्रिज्म से डिवाइड कर प्रिज्म से पास होती है लाइट। तो ये जो विजिबल है ये भी 7 पार्ट में डिवाइडेड है। इसके अलावा ये छोटा सा रेंज भी 7 पार्ट में डिवाइड है। तो ये बड़ा सा रेंज कितना होगा ये हमें डिटेल में स्टडी नहीं करनी, हमें बस उनके बारे में जानकारी लेनी है। इंफ्रारेड होता है, फिर इंफ्रारेड के बाद आगे हमारे पास माइक्रोवेव देखने को मिलते हैं, फिर हमारे पास रेडियो वेव देखने को मिलते हैं। ये अलग अलग हमारे टाइप की क्या है, रेज हैं। अब एक बात यहाँ पे ध्यान देना कि ये दिख रहा है कि हमारे पास ये क्या दिख रहा है, ये साइकिल्स दिख रहे हैं, इनको बोला था साइकिल्स। साइकिल क्या बोलते हैं कि जब फिजिक्स पढ़ा होगा, अगेन मैं बार बार अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उनको ध्यान दे लेना, यहाँ पे 3-4 टर्म्स आते हैं बार बार रिपीटिशन में। एक होता है साइकिल, एक होता है वेवलेंथ जिसको लैम्डा से डिनोट करते हैं, एक होती है फ्रीक्वेंसी जिसको हम स्मॉल f से या किसी बुक में देखोगे तो n से डिनोट किया होता है। साइकिल क्या होता है कि जो कोई भी वेवलेंथ जो हमारे पास स्टार्टिंग और एंडिंग क्या होगा, एक पूरा का पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन उसका हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, साइकिल बोलते हैं। इसका स्टार्टिंग पॉइंट इनिशियल फेज और फाइनल फेज क्या हो जाए, सेम पोजीशन में आ जाए तो क्या कहलाता है, हमारे पास 1 साइकिल कंप्लीट हो गया। तो ये हो गया हमारे पास साइकिल। अब इस साइकिल को कंप्लीट करने के लिए कितने हमारे पास डिस्टेंस वो लगा उसको, वो हमारे पास क्या कहलाता है, वेवलेंथ कहलाता है। और हमारे पास तीसरा होता है फ्रीक्वेंसी जिसको f से डिनोट करते हैं। ये होता है कि 1 सेकेंड में कितना साइकिल उसने क्या किया, कंप्लीट किया, वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो ये 3 चीज़ें हमें देखने को मिली। एक तो हमारे पास साइकिल पता चल गया कि कंप्लीट रिवॉल्यूशन जो होता है, एक पूरा का पूरा रिवॉल्यूशन मीन्स अगर जैसे साइन वेव में देखा होगा, साइन वेव वैसे चलती है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, एक कंप्लीट उसका जो रिवॉल्यूशन था, इनिशियल पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे क्या हो गई हैं, अभी सेम हो गई हैं, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, साइकिल कहलाता है। फिर 1 सेकेंड में कितने हमारे पास मतलब कितने रिवॉल्यूशन हो गए कि तो वो क्या कहलाता है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी कहलाता है। और जो उसकी लेंथ आती है कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो क्या कहता है, लेमडा कहलाता है। और जनरली लेमडा को आर्मस्ट्रांग में मेजर करते हैं, मीन्स 10⁻⁻10 मीटर के टर्म्स में मेजर किया जाता है। अब जैसे जैसे हम गामा रेज की बात करें तो देखो यहाँ पे क्या दिख रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा दिख रही है। फ्रीक्वेंसी मीन्स 1 सेकेंड में जल्दी क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। जैसे जैसे हमारे पास यहाँ बढ़ रहे हैं, हमारे पास दिख रहा है क्या, फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, घट रही है, फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। लेकिन यहाँ पे देखो वेवलेंथ कितनी है, इतनी ही लेंथ दिख रहा है, जबकि यहाँ पे जाने पे कितना लेंथ दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक यहाँ पे ज़्यादा लेंथ दिख रहा है। मीन्स हम बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी घट रही है, लेकिन वही लेमडा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कहाँ से कहाँ तक, अगर हम क्या कर रहे हैं, गामा रे से हम रेडियो वेव की तरफ या फिर बोल दें कि स्पेक्ट्रम में आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो उस केस की बात हो रही है। फिर हम आगे चलते हैं तो इसी के बेसिस पे जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के ही बेसिस पे क्या हुआ है कि क्या कहलाता है कि देखो यहाँ पे क्या लिखा है, क्लस्टर ऑफ रेडिएशन। कि हमारे पास पूरा का पूरा एक ग्रुप होता है, एक समूह होता है, एक क्लस्टर होता है, किसके का, डिफरेंट रेडिएशन का, या फिर बोल सकते हैं डिफरेंट रेज का, वो क्या कहलाता था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहलाता है। कौन कौन सी वेव हमें देखने को मिलती हैं, तो स्टार्टिंग से देखो गामा दिखा था, फिर क्या दिखा था, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं। और इसी सीक्वेंस में याद रखना, तो सारी चीज़ें क्या रहती हैं, आसानी से याद रहेंगी। सबसे पहले गामा, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रेड, इंफ्रारेड, रेडियो वेव। तो अगर फिर भी किसी को डाउट है तो मैं अगेन ओल्ड स्लाइड पे चल रहे हैं, पिछली स्लाइड पे चल रहे हैं। तो पिछली स्लाइड पे हमें दिख जाएगा कि सबसे पहले देखो क्या दिख रहा था, एक्स रेज नहीं, सबसे पहले हमारे पास क्या दिख रहा था, गामा रेज। तो सबसे पहले हमारे पास गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट या यूवी रेज, फिर विजिबल, फिर इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। तो ये टर्म्स जो दिख रहे थे, इसी टर्म्स में क्या किया गया, इसी सीक्वेंस में हमें क्या किया जाता है, याद किया जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या दिख रहा था, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, विजिबल, इंफ्रारेड, रेडियो वेव। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या होती हैं, विजिबल होती हैं, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। विजिबल लाइट जो होता है उस क्या होता है, बहुत ही नैरो कंपोनेंट होता है, बहुत ही पतला कंपोनेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, नैरो कंपोनेंट बोलते हैं। एनर्जी कैरिंग वेव जो होती हैं, जिनमें क्या होता है, जिनके पास ऐसी वेव जिनमें एनर्जी होता है, वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक दोनों कंपोनेंट उन पे मिलते हैं। और जब हमने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं। दोनों के बीच में कितना एंगल होता है, तो 90 डिग्री का एंगल होता है इलेक्ट्रिकल में और हमारे पास मैकेनिकल वेव में।
तो इन दोनों में हमारे पास क्या होता है देखने को मिलता है, तो 90 डिग्री का एंगल देखने को मिलता है। किसके किसके बीच में? इलेक्ट्रिकल फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बेसिस पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बेसिस पे उनकी क्या लिखी हुई है, हर एक जो हमारे पास वेव है उनकी फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, वेवलेंथ लिखा हुआ है, और रिमार्क कहाँ पे यूज होता है। लाइक हम बात करें गामा रेज की तो कहाँ पे यूज करने को देखने को मिलेगा, वेरी हाई एनर्जी वेव होती है। इसके अलावा एक्स रेज कहाँ से कहाँ तक फ्रीक्वेंसी लाई कर रही है, ये जो लिखा हुआ है क्या है, पावर लिखा हुआ है। लाइक हमारे पास 10 टू पावर 20, तो इसको लिखने के लिए क्या था, 10 टू पावर ऐसे लिखा हुआ है 20, तो ये पावर ऐसे लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या हो जाएंगी, विजिबल हो जाएंगी। फिर गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आएगा क्या, कि और कौन कौन सी वेव बची, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव में जाके देखोगे तो शॉर्ट और लॉन्ग वेव आती है। फिर हमारे पास आती है रेडियो वेव। तो ये हर एक वेव की क्या लिखी हुई है, फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, वेवलेंथ लिखा गया है, और उनका यूजेज लिखा हुआ है कि कहाँ कहाँ पे वो हमारे पास यूज आते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। फिर हमारे पास क्या आ रहा है, कलर बैंड आ रहा है, कि कलर बैंड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, वेवलेंथ क्या है, उसके बेसिस पे कि कौन कौन से हमारे पास कलर होते हैं। किसकी बात हो रही है, अभी सिर्फ विजिबल लाइट की बात हो रही है। तो विजिबल लाइट में हमारे पास कौन कौन से कलर वेव्स देखने को मिलते हैं। फिर विजिबल लाइट के बाद हमारे पास बात आती है प्रिंसिपल की। किसकी प्रिंसिपल की, जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरमेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरमेंट ईडीएम का, इसका प्रिंसिपल के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि इसका प्रिंसिपल क्या होता है और कैसे कैसे हम यूज़ करते हैं इसके प्रिंसिपल के बेसिस पे। तो प्रिंसिपल के बारे में हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। बाकी अगर किसी को कोई डाउट होगा तो हमसे पूछ सकते हैं, आप लोग के जो भी डाउट हो, जो भी क्वेरीज हो वो पूछ सकते हैं। बाकी अगली क्लास से हम क्या करेंगे, ये स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।